राधा का केशव। केशव बहुत अच्छा नाम है राधा। इस सम्मान के लिए और इस नए नाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि एक दिन संसार तुम्हें इस नाम से भी पुकारेगा, केशव केशव केशव। तथास्तु। कान्हा, ये तो सारे प्रयास असफल हो गए। तुमने कितने प्रयत्न किए राधा के इस भ्रम को तोड़ने के, उसे समझाने के, किंतु वो तो समझ ही नहीं रही है। मुझे तो अब भय सा लगने लगा है सच्ची। अब तो राधा को अस्तित्व खोना होगा था। अब जब राधा को ज्ञात होगा कि वो अपना अस्तित्व खो रही, तभी टूटेगा ये भ्रम। अब इस मृग तृष्णा का अंत करने के लिए राधा को अस्तित्वहीन होना होगा। केशव अति सुंदर नाम है राधा। तुम कब आए? मैं भला तुमसे दूर होता ही कब हूं? बस मौन था तुम्हें सज्ज होते देखकर। अच्छा, अब तुम यहाँ बैठे क्या देख रहे हो? चलो बता, अब मैं अपनी कैसी सज्जा करूं? अब तुम स्वयं की सज्जा भी मेरे अनुरूप करोगे। हाँ, तो इसमें क्या बुरा है? भला तुमसे अच्छी सज्जा कोई कर सकता है? तो बताओ, मैं क्या पहनूं? ये ठीक है। क्या तुम्हें विश्वास है कि सज्जा सही लग रही है? मेरे अनुसार तो बहुत अच्छा है, किंतु फिर भी तुम वही करना जो तुम्हें सही लगे। मेरे लिए तो अप्रतिम है। ठीक है, यदि तुम कह रहे हो कि ये सही लग रहा है तो अवश्य ही ये सही लग रहा होगा। राधा, आज तुम्हारा पोशाक इतना रंग बिरंगा क्यों है? अब अधिक प्रशंसा मत कर। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। नहीं रे बावरी, तू अच्छी नहीं लग रही है। चल ला, मैं तेरा पोशाक ठीक। नहीं नहीं, कृष्ण ने स्वयं मेरी पोशाक का चयन किया है और वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता।
वो जो करता है श्रेष्ठ करता है। तो हमारे कान्हा ने सज्जा की है राधा की, वो भी ऐसी। महादेव, ज्येष्ठ क्या करने की चेष्टा में है? ऐसा क्यों किया उन्होंने? श्री कृष्ण जो भी कर रहे हैं उसके लिए अत्यंत साहस की आवश्यकता है गौ। वे एक बहुत बड़ा दांव खेल रहे हैं। कैसा दांव महादेव? एक ऐसा दांव जो यदि सही नहीं बैठा तो समस्त ब्रह्मांड का अस्तित्व दांव पर लग जाएगा। श्री कृष्ण को देवी राधा के अस्तित्व को जागृत करना होगा, शुद्ध और निश्चल प्रेम को जागृत करना होगा, और ये सब उन्हें शीघ्रातिशीघ्र करना होगा। अन्यथा क्या कैसी का भी अंत हो गया? पूतना, बकासुर, अगासुर, योमासुर, अरिष्टासुर और अब कैसी? एक के बाद एक मेरे भेजे प्रत्येक असुर का उस कृष्ण ने अंत कर दिया। हम यही तो भूल कर रहे हैं महाराज, एक एक करके नहीं, हमें ये सभी आसुरी शक्तियां एक साथ भेजनी होंगी। नहीं अक्रूर, अब असुरों से कार्य नहीं सदेगा। वो कृष्ण छलिया है, वो छल करता है। उसके मृत्यु लोक आने का उद्देश्य केवल उस राधा को शुद्ध करना, या मेरा अंत नहीं, कुछ और भी है। मुझे उसके उद्देश्य और उसकी पूरी योजना का पता लगाना होगा। अब उस कृष्ण की योजना समझने के लिए ये कंस अब उस कृष्ण की भांति ही सोचेगा। ये क्या किया है तुमने कान्हा? ये कैसी विचित्र सी सज्जा की है राधा की। अरे कान्हा जब अपनी राधा की सज्जा करता है ना, तो समस्त संसार उसके रूप को देखता ही रह जाता है। कहां गया तुम्हारा ये प्रेम? प्रेम? आज भी मैंने प्रेम से ही राधा की सज्जा की थी, किंतु ये श्रृंगार प्रेम व्यक्त करने के लिए नहीं, प्रेम समझाने के लिए था। पर वैसे भी ये सज्जा एक दिन के लिए ही तो है। आज जो भी हुआ वो कहीं न कहीं राधा के मन को अवश्य खटकेगा। राधा कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी। राधा के लिए कृष्ण जो भी कहेगा वो उसे ब्रह्म वाक्य सा ही प्रतीत होगा। उसके अनुसार कृष्ण कभी कुछ अनुचित कर ही नहीं सकता। दाऊ राधा निकल पड़ी है उस राह पर जहां वो कृष्ण बनना चाहती है, किंतु ये वो राह है जो उसे स्वयं अपने कृष्ण से, स्वयं अपने आप से, स्वयं प्रेम से दूर ले जा रही है। अब मेरे पास होगा इस युद्ध का सबसे बड़ा और शक्तिशाली शस्त्र। मैं शीघ्र ही जान लूंगा उस कृष्ण का उद्देश्य और उसका सत्य क्या है। जानकारी से बड़ी कोई शक्ति नहीं उस कृष्ण की योजना जानकर। यह कंस उसी पर प्रहार करेगा उसी पर।